हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने आर की अपना बैच रिव्यू का वीडियो दिया है तब से मैं ये समझ गई हूँ कि थंबनेल से आप लोग कुछ नहीं समझते हो। तो एक छोटा सा इंट्रो में दे देती हूँ जो लोग मेरे साथ नया जुड़ते हैं उनके लिए, कि मैं यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आर के साथ में आपकी यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट होता है उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर आर की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के अभी 6:30 बजे थे, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम रूम में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं और अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे एलर्जिकल प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है मेरी स्टडी बीच बीच में, क्योंकि एलर्जी कब आपको बढ़ जाती है वो समझ नहीं आता। उसमें आप जब मेंटली फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप स्टडी भी नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि योगा प्रॉपर करूँ। उसके बाद हमने नहा लिया, नहा के हमने कर लिया पूजा करने के बाद हम अपने टेबल की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। रूम में हवा तो आती नहीं है लेकिन धूल पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो हमने सोचा कि चलो पहले साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं स्टडी करने के लिए। तो साफ सफाई करने के बाद हमने 1 कप चाय बना लिया, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत 1 कप चाय के साथ ही होती है। यहाँ ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बनाना ऐसे लगता है कि अपराध लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है मेरा। तो कोशिश करते हैं कि जो जल्दी ब्रेकफास्ट मेरा तैयार हो जाए वही ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने चाय बना लिया आज, और चाय के साथ हमने बिस्किट ले लिया, और अभी हम आ गए हैं स्टडी करने के लिए। तो चाय के साथ ही हमने करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर लिया। आप लोगों का क्वेश्चन होगा मैं किस प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं उत्कर्ष ऐप से ही करंट अफेयर्स पे अपना कंप्लीट कर रही हूँ। वो पेड बैच नहीं है, वो फ्री यूट्यूब की क्लासेज है, वहां से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यानी कि इमरान सर जो स्पेशली आपके आर को फोकस करके पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, और यूपी पीसीएस को फोकस करके, उसी क्लास से मैं अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हमने रात में रीजनिंग की क्लास ली थी, और उसी क्लास का क्वेश्चंस बचा हुआ था जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए रख दी थी, क्योंकि तुरंत आप देखते हो क्लास तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो हो जाते हैं मेरे सॉल्व, लेकिन 1-2 घंटे जब बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। तो इसी वजह से रात में हमने क्लास लिया था, तो उसका क्वेश्चन मैं रख दी थी कि मैं बाद में लगाऊंगी। तो करंट अफेयर्स जैसे ही कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे नियम है जिससे रिलेटेड वीडियोज हमने नहीं देखे थे। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो रीजनिंग की क्लासेस में आरपी तिवारी सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया है कि मैं रीजनिंग कहाँ से पढ़ती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। वहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो सर ने बना रखी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो मुझे बहुत इजीली मिल जाता है। और प्रैक्टिस के लिए उनके टेलीग्राम चैनल से मुझे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, वहाँ से मैंने PDF निकलवा लिया है, तो मुझे बहुत आसानी होती है। तो इस वजह से मैं रीजनिंग के लिए कोई और चैनल नहीं देखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है वो कम हो सके, और वो कम तभी होगा जब मैं रेगुलरिटी रखूंगी प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं बीच बीच में गैप कर देती हूँ। और बाकी अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सब के क्वेश्चन तो जब मैं शेड्यूल वाइज अपना रखती हूँ तो उसमें रेगुलरिटी रहती है, लेकिन रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में रेगुलरिटी मेरी नहीं रहती है, बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ। तो उसकी वजह से मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम नहीं हो पा रहा है अभी। तो ये है वो प्रैक्टिस सीट जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि 2:30 बज गया है दिन का। तो चलते हैं हम लंच बना लेते हैं अपना। तो लंच में आज हमने बना सब्जी और चावल। मेरा वैसे कंफर्ट लंच होता है दाल और चावल। दाल चावल मुझे बहुत पसंद है लंच में, लेकिन आज दाल नहीं थी मेरे पास और मुझे याद भी नहीं था कि मैं लेती आऊँ। जब मैं लंच बनाने चली तो देखी कि दाल खत्म है। तो इस टाइम पे यहाँ सारी दुकानें बंद होती हैं हम लोगों की गली की, तो इस वजह से हमने सब्जी और चावल बना लिया। तो अभी लंच करने के बाद हम आ गए हैं वापस से अपनी स्टडी करने के लिए, और अभी मैं करंट अफेयर्स का जो अपना नोट्स बनाई हूँ उसको एक बार रिवाइज करूंगी अच्छे से, क्योंकि करंट डेली 2 पेज होता है, और अगर वो हम बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं है। नहीं तो करंट अफेयर्स में आपका डेटा हर 3 महीने पे बहुत सारी चीज़ों का आता है, बहुत सारी चीज़ों का 6 महीने पे डेटा आता है, बहुत सारी चीज़ों का 1 साल पे डेटा आता है। और एग्जाम आजकल इतनी जल्दी जल्दी हो नहीं रहे हैं, तो डेटा आपको बार बार चेंज करके याद करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वजह से मैं नोट्स बना के साइड में रखना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कम नोट्स बनाती हूँ, लेकिन उसको कोशिश करती हूँ कि जितने क्वेश्चन का हमने नोट बनाया है उसको मैं याद कर लूँ। और हाँ डियर, आपने टेलीग्राम चैनल के लिए बोला है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लेना मुझे। वैसे रीचा सिंह ब्लॉग के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रही हूँ। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहती हो तो आप मुझे वहां से ज्वाइन कर सकती हो।
आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतना मोटिवेट नहीं होती अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग जुड़ रहे हो हमसे, मतलब आप लोगों के जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको क्लासेस बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन जब अपने जैसी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ आप जुड़ते हो तो आप मोटिवेट होते हो। तो मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, ऐसे ही कुछ भी अगर सुझाव भी देने हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और कल के ब्लॉग में एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग कल की ब्लॉग को मिस मत करना, पहले ही बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे भी इंतज़ार था लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है, उस चीज़ को बार बार मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बजे हैं और अब हम लगाने चलते हैं अपना क्वेश्चन घटना चक्र से, जो कि अभी हम इस टाइम पे भारतीय राज व्यवस्था से लगा रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि पॉलिटी से। तो आज के अपने शेड्यूल में 2.5 घंटे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखा है, यानी कि 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम पॉलिटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर लूंगी। इससे पहले भी मैंने सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन है जिनको राउंड करके मैंने रखा है, क्योंकि उस टाइम पे वो मुझे थोड़े से टफ लगे थे, या कह सकते हैं उसका आंसर मैं उस टाइम पे नहीं दे पाई थी जब फर्स्ट टाइम मैं उसको सॉल्व कर रही थी तब। तो उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन इजी हैं, जिन क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे उतने इश्यूज नहीं आते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा कम टाइम दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपने घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और उसका बार बार रिविजन करती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करते होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से करते होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि ये लोग जिनसे आप हर्ट हो रहे हो, जिनकी बातों को सुन के आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, जब तक आप कामयाब नहीं हुए हो यही लोग कहते हैं कि अरे आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो वही जबान जो आज आपकी बुराई करने में लगी है वही कल ये कहेगी अरे मुझे पता था तुम कर लोगे। तो ऐसे होते हैं लोग।